अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके मुताबिक गुज़श्ता चंद हफ्तों में CIA चीफ जोसेफ बर्न्स ने एक सीक्रेटिव पाकिस्तान का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की है। इन मुलाकातों में बहुत सी चीज़ों पर बात की गई है, लेकिन काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के हवाले से ब्रॉडर एस्पेक्ट पर डिस्कशन की गई है। लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है कि इस CIA चीफ के पाकिस्तान विजिट में पाकिस्तान में बेस हासिल करने के हवाले से कोई बात नहीं की गई है। ये बात कितनी सच है या गलत, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये मामला जो है बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन लॉर्ड की जानिब से लीड किया जा रहा है। इसके हवाले से भी न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से कुछ अल्फाज कहे गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान की जानिब से बेस देने के बदले एक नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को डिमांड किया जा रहा है और बेसिकली साइन ऑफ की डिमांड की जा रही है कि जो भी टारगेट या इंस्टॉलेशन अफगानिस्तान में वो अटैक करेंगे वो पहले से अमेरिका को साइन ऑफ करनी पड़ेगी। साइन ऑफ का मतलब ये है कि इन राइटिंग उन टारगेट्स और इंस्टॉलेशंस को लिख के दें जो कि उनकी जानिब से निशाने पे होंगी। ऑफ कोर्स ये क्लेम जो है न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से क्लेम किया जा रहा है और इसमें कितनी सच्चाई है इसका तो ऑफिशियल लेवल पे कंफर्मेशन से ही पता लगेगा। हाउएवर ISI की जानिब से या DGRSPR की जानिब से CIA की मीटिंग के हवाले से अभी कुछ पब्लिक नहीं किया गया है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ मेयर्स अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। तालिबान इस हवाले से पहले ही पाकिस्तान को वार्न कर चुके हैं। लिटरली पाकिस्तान की बेसिस से अमेरिकन जो हमले करेंगे उसके बदले में पाकिस्तान की सरजमीन पे ही हमले होंगे और माजी में एक बहुत अहम सबक इसका हम सीख चुके हैं। आई डोंट थिंक रियलिस्टिकली इसका कोई चांस है और पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई हामी भरी है, बट लेट्स सी कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो हमें फेस करना पड़ता है और एक्चुअली पाकिस्तानी बेसिस से ही हमें अमेरिकन ड्रोन स्पॉट करने को देखने को मिलते हैं कि नहीं, ये तमाम हालात जो हैं हमें आगे चलकर ही पता लगेंगे। रिसेंटली एक इंडियन डिफेंस एनालिस्ट ने इंडियन नेवी के इंटरकनेक्टिविटी इश्यूज पर बात की है। अकॉर्डिंग टू हिम इंडियन नेवी की जानिब से जो रिसेंटली परचेज PA टाइप पोसाइडन परचेज किए गए हैं जो कि उन्होंने अमेरिका से परचेज किए हैं, उनकी इंडियन नेवी में मौजूद इंटरऑपरेटिबिलिटी के मसाइल मौजूद हैं। PA टाइप पोसाइडन की जानिब से स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के साथ तो बात की जा सकती है, लेकिन जो रशियन मेड सबमरीन्स हैं उनके साथ वो किसी किस्म का कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती, जो कि इंडियन सबमरीन्स का तकरीबन 75% के करीब बनती हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो रशियन मेड वॉरशिप्स हैं जिनमें फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स वगैरह आ जाते हैं और जो रशियन ओरिजिन की वॉरशिप्स हैं जैसे कि तलवार क्लास वगैरह, ये तमाम की तमाम वॉरशिप्स भी इन PA टाइप पोसाइडन्स के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकती हैं। ओवरऑल ये थोड़ा सा पेचीदा सा मामला है कि ना सिर्फ उनके फायर जेट्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उनके फायर जेट के जैमर्स जो हैं उन्हीं के रेडार्स को ब्लॉक कर देते हैं। ऑब्वियसली 27 फरवरी को इस चीज़ का भी हमें अंदाज़ा हो गया था कि उनका IFF सिस्टम यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड ऑफ फोर सिस्टम जो है वो भी इतना कोई खातिर ख्वाह सिस्टम नहीं है, तो ये यकीनन इंडिया के लिए कंसर्न का बाइस है। इसके साथ साथ ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया के पास मौजूद उनकी वाहिद न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आकुला क्लास सबमरीन जो है, जिसे इंडिया की INS चक्रा सबमरीन भी कहा जाता है और जो कि इंडिया ने रशिया से लीज पे ली हुई थी, इस सबमरीन को वापस देने का वक्त आ गया है और इसे रशिया के हवाले किया जा रहा है। ओशन सोर्सेज के मुताबिक इंडिया की लीज पे ली हुई आकुला क्लास को जो है साउथ चाइना समंदर के पास स्पॉट किया गया, यानी ऐन मुमकिन है कि ये सबमरीन जो है रशिया के लिए रवाना हो चुकी है और रशियन व्लादिवोस्टॉक में जो है अब ये देखने को मिलेगी। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, इंडिया ने रशिया से न्यूक्लियर सबमरीन जो है 10 साल की लीज पे ली थी और इसका मकसद जो है इंडियन नेवी पर्सनल को ट्रेन करना था ताकि वे फ्यूचर में इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करने के लिए एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। इंडिया ने 2019 में एक और कॉन्ट्रैक्ट किया था 10 साल की लीज का ही, जिसमें एक और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो इंडिया के पास दोबारा भेजी जाएगी। सो जल्द ही एक और आकुला क्लास जो है इंडिया में मौजूद होगी। बट गोइंग बैक टू ओरिजिनल स्टोरी, आई डोंट थिंक कि इवन ये आकुला क्लास भी जो है PA टाइप पोसाइडन्स के साथ कम्युनिकेट कर पाएगी। इंडिया की मेजर डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं वो रशियन हैं, तो ये यकीनन उनके लिए एक मसले की सूरत बन सकती है। ग्लोबल विल स्पेस के मुताबिक चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जल्द ही पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अहम विजिट होगा पाकिस्तान के लिहाज से, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान को हासिल हो सकती हैं, लेकिन चाइना के लिए भी उतना ही अहम विजिट है। इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी कि लास्ट ईयर फरवरी के अराउंड चाइनीज प्रेसिडेंट ने जो है पाकिस्तान का विजिट करना था,
लेकिन ऑफ कोर्स कोविड-19 की वजह से ये विजिट जो है कैंसिल करना पड़ा। लेकिन जैसे मैंने मेंशन किया था कि चाइना के लिए भी उतना ही अहम विजिट होने वाला है जितना पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर चाइना ने अपनी एक्सेस या अपनी रीच जो है वो अफगानिस्तान और ईरान में स्ट्रॉन्ग करनी है तो चाइना को पाकिस्तान के ज़रिए ही इन ताल्लुकात को मजबूत करना पड़ेगा। और इवेंचुअली जो BRI का सेटअप ईरान और अफगानिस्तान में एक्सपैंड करना है वो भी पाकिस्तान से ही एक्सपैंड किया जाएगा। इसकी एक सबसे रिसेंट मिसाल ये है कि पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रायलैटरल फॉरेन मीटिंग हुई है जिसमें फ्यूचर के लाहे अमल पर बात की गई है। बहरहाल एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइनीज प्रेसिडेंट की जानिब से $100 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान लाई जा सकती है। लास्ट टाइम जब शी जिनपिंग जो है पाकिस्तान आए थे तो $49 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है उनकी जानिब से पाकिस्तान लाई गई थी। और अब रिसेंटली जो है उनकी जानिब से ईरान के साथ जो कोलैबोरेशन की गई है उसमें $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्होंने ईरान भेजी है। सो एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है चाइनीज प्रेसिडेंट की जानिब से पाकिस्तान लाई जा सकती है। लास्टली UFO या जिसकी नई टर्म यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना जो हैं उसके हवाले से पहली बार USA ने रिपोर्ट को जारी किया है जिसकी कंक्लूजन में उन्होंने किसी चीज़ को एक्सेप्ट या डिनाई नहीं किया है। लेकिन इस रिपोर्ट में 10% ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसके हवाले से कोई कंक्रीटनेस उन्होंने नहीं दी है। इम्पोर्टेंट टू नो कि US की जानिब से अब ऑफिशियली इस फिनोमेना को एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी भी जो सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है वो उनकी जानिब से रिलीज़ की जा रही है। और ऑलमोस्ट जो वाक़यात हम सुन चुके हैं या पिछली कई सालों पहले जो हैं वो हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे जो F-18 सुपर हॉर्नेट का वाक़या कंसीडर किया जाता है जिसमें उन्होंने एक अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना को स्पॉट किया था, वो आज से तकरीबन 15 साल पुराना वाक़या है। तो जो रिसेंट टाइम्स में इवेंट हुए हैं उस हवाले से क्या इन्वेस्टिगेशन और स्टडीज़ की जा रही हैं, इस पर कोई भी चीज़ पब्लिक नहीं की गई है। एक और चीज़ या एक और एंगल जिससे हमें इस तमाम मामले को देखना चाहिए कि US गवर्नमेंट का इस पूरे मामले को एक्सेप्ट करने से क्या बेनिफिट हो सकता है। ऑब्वियसली इस पे बहुत से नोटेबल लोग जो है पहले भी बात कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि USA ने तमाम इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दी है, तो मुमकिन है चंद मामलात में US की जानिब से भी अपना फ़ायदा सोचा जा रहा है। लेकिन बहरहाल UFOs और एलियंस का कॉन्सेप्ट जो है ऐसा है जो कि हमेशा से हमारे लिए तजस्सुस का बायस बना रहा है और अभी भी उतना ही तजस्सुस जो है इस हवाले से बरकरार है। तो आपकी इस हवाले से क्या राय है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।